आज का ये मंगल दिवस भारत के इतिहास का और भारत के पर्वों का, उत्सव का सर्वश्रेष्ठ प्रधान उत्सव है, जिसमें पवित्रता का संदेश है, जिसमें रक्षा करने का संदेश है, जो दिल की मलिनता को मिटाने वाला है, जहां पर वर्गों का विभाजन हुआ, सबके हिस्से में कोई ना कोई पर्व आ गया था। जैसे 4 वर्गों में इस जाति को बांटा गया था, मानव जाति को। कौन कौन? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। क्षत्रियों का त्योहार कौन सा? विजयदशमी, हाँ, दशहरा। और वैश्यों का दीपावली, जिस पर बहुत कमाई होती है। और ब्राह्मणों का ये आज का दिन, जो रक्षाबंधन है, ये ऐसे जिस समय वर्ग विभाजन हुआ, और शूद्रों का होली। लेकिन सभी लोग सभी त्योहार मनाते हैं। और जैनों का आज से 20 दिन बाद जो आ रहा है संवत्सरी महापर्व, जो तप और त्याग से सजा हुआ है। भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहां हर महीने, हर दिन त्योहार होते हैं। आप किसी भी देश की संस्कृति को देखेंगे, वहां पर आपको ऐसे उत्सव नहीं मिलेंगे, ऐसे रंगीले, तप से भरे हुए, त्याग से भरे हुए, पावन पवित्रता से भरे हुए, उत्साह उमंग से भरे हुए। लेकिन धीरे धीरे वो आज मलिन हो रहे हैं। जो पहले गौरव था इन त्योहारों का, आज उसका टोटली लेशा तरंगे सब चीजें चेंज हो गई हैं। स्वार्थ, लालच, काम, ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। मध्यकालीन का भारत भी कितना उज्जवल था। मुस्लिम लोगों को नहीं पता होता था कि राखी का मतलब क्या है, लेकिन हुमायूं याद है आपको? हुमायूं ने कर्मावती की रक्षा करने के लिए सिर्फ एक संदेश में, बहुत छोटी छोटी बातों में बात, आपको पूरा इतिहास खोलकर रखूंगी तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गौर करने की बात है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी चीज को हम याद करते हैं तो मन का परिवर्तन हो जाता है। कैसे थे वो लोग? कर्मावती का एक संदेश पहुंचा, राणा सांगा शहीद हो गए, गुजरात के राजा बहादुर शाह जफर ने आक्रमण कर दिया, और सती को लगा कि अब जितनी भी नारियां हैं सबकी इज्जत खतरे में है। हुमायूं को ही राखी के 2 तार और एक संदेश भेज दिया, तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार रही है, आके रक्षण करो। हुमायूं ने पढ़ा। उसी समय उसका वजीर सामने आया, महाराज ये क्या कर रहे हो? अभी तो युद्ध चल रहा है और युद्ध को हम जीतने वाले हैं, और काफिरों की रक्षा करना ये हमारे धर्म में, तुझे पता नहीं। उस औरत ने, उस बहन ने कितने विश्वास के साथ रक्षा के ये तार भेजे हैं, और अंदर से मेरा दिल हिल गया। एक मुस्लिम शासक पर उसने इतना विश्वास, मेरी सारी सल्तनत भी जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं कर्मावती की रक्षा करने जरूर जाऊंगा। उसी सेना के बीच में से एक छोटी सी टुकड़ी लेकर हुमायूं चल पड़ा, लेकिन बहुत देर हो गई थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए कर्मावती अपनी सारी सखियों को लेकर जौहर कर चुकी थी, चिता में कूद चुकी थी। और वहां जाकर हुमायूं उसकी राख को उठाकर चिता के पास जो रोया, कहते हैं सारा चित्तौड़ रो पड़ा। सिर्फ एक शब्द कहकर भेजा, भाई आकर मेरी रक्षा कर। राखी के सूत्र ऐसे होते थे
सुल्ताना डाकू को भी बदल दिया था। सुल्ताना डाकू ने, पहले के डाकू भी आज के इंसान से, आज जिसको आप मानव कहते हो ना, उनसे भी बढ़कर अच्छे दिल वाले होते थे, उनसे भी ज्यादा प्रामाणिक होते थे। आज तो भाई भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से अंदर से छुरी लेकर उसको चीर रहा है। लेकिन वो डाकू भी कितने प्रामाणिक होते थे कि उसने ऐलान कर दिया कि मैं उस गांव को लूटूंगा। सारा गांव अंधेरे में डूबा है। सुल्ताना डाकू आता है और देखता है कि एक घर में दिया जल रहा। किसकी मजाल? दिया जला हुआ है, रोशनी। जाकर जैसे ही द्वार खोला, एक देवी आरती की थाली लेकर सामने खड़ी है और कहती है, भैया आपका इंतजार कर रही थी ये बहन। तिलक लगाया, राखी बांधी। सुल्ताना डाकू अपने साथियों को लेकर चला गया और कहा, भविष्य में इस गांव की ओर कोई आंख भी नहीं उठाएगा। ये मेरी बहन का गांव है। ऐसी प्रामाणिकता कहां खो गई? चलते चलते किसी अनजान को एक लड़की भाई कहकर बुला देती थी तो उसके लिए मरने को तैयार। और आज की लड़की किसी को भाई कह दे तो सामने वाले को लगता है कि एक तमाचा दे दिया मुंह पे। कोई भाई सुनना नहीं चाहता। दोस्ती का कल्चर आ गया है फ्रेंड्स। बस इससे ज्यादा जो औरतें हैं उनके भी भाई कम हो गए, फ्रेंड्स ज्यादा हो गए, फ्रेंड सर्कल। जो लड़कियां हैं उनके भी सब फ्रेंड हो गए। और कोई लड़का किसी को बहन कहने को तैयार। छोटे छोटे जो LKG KG में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको भी माएं क्या कहती हैं? आके पूछती हैं, तेरे कौन से फ्रेंड्स के साथ तूने अपना खाना शेयर किया? कोई माँ पूछती है अपनी बेटी से कि तेरी क्लास में कौन सा तेरा भाई बना? कोई माँ पूछती है? नहीं पूछती। इस कल्चर में डूबता जा रहा है इंसान। ये जो फ्रेंड्स का कल्चर है विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला है। जो भाई का कल्चर है वो विषय वासनाओं को मिटाने वाला कल्चर। क्या करें? कहां खो गया सब कुछ? उस खोई हुई चीज को कैसे वापस लेकर आए जाएं? कहीं पर भी नारी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये रक्षाबंधन कहां से चला, क्या चला? लेकिन मैं तो ये कहती हूं, जहां से जब चला था तो वो बहुत सही था। लेकिन आज यहां आते आते लालच, काम, बस यही नजर आ रहा है और कुछ भी। अमीर भाई है उसके लिए अच्छी राखी पहुंच रही है, अमीर बहन है उसका इंतजार हो रहा है, गरीब बहन है उसको कोई देखना नहीं चाहता। ये क्या हो गया है? संघ को, समाज को, दुनिया को ये क्या हो गया है? पहले ये रक्षा बंधन था, रक्षा का एक दूसरे की तलवार पर राखी बांधी जाती थी। ये तलवार निर्बल की रक्षा करेगी। कलम पर जो वैश्य लोग होते थे उनकी कलम पर क्या यजमान आकर राखी बांध देते, इस कलम से मैं कभी भी गलत नहीं लिखूंगा। ब्राह्मण आकर अपने यजमानों को राखी बांधते थे और वो रक्षा कैसे? ये रक्षा के सूत्र चल रहे थे। आज भी आज आप ये किस लिए मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार किस लिए मनाते हैं? मनाओगे ना सभी? और यहाँ तो ऐसा है कि आप मारवाड़ी लोग तो पता नहीं महीना भर रक्षाबंधन मनाते रहते हैं, है ना? जो दिन सूट किया उसी दिन कार्यक्रम रख लिया और मतलब आज के दिन को छोड़कर पूरा महीना भर। ये श्रावणी पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूनम का दिन, किसी भी धर्म साहित्य को उठाकर देख लो आप कि आज पूर्णमासी श्रावणी पूनम। और योग देखिए आज क्या वार है? सोमवार। सोमवार किसका दिन होता है? चंद्रमा का।
और पूर्णमासी है आज। आज जितना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको जितना सार्थक कर सकते हो उतना कर लेना। चंद्रमा का सीधा रिश्ता हमारे मन से है, मन से। जिसका चंद्रमा अच्छा है उसका मन और चंद्रमा अपने आप अच्छा बनाना पड़ता है। आज इस रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर बहन भाई तो ऑलरेडी एक दूसरे के हैं ही, फिर ये किस लिए मना रहे हैं हम? आप उसी वही बहन वही भाई सेम हर साल, क्या इस चीज को थोड़ा बदलेंगे? आप बदलना चाहेंगे? क्या बदलना चाहेंगे? रक्षाबंधन का मतलब है उसकी रक्षा करना जो अपने से कमजोर है। कौन? इसमें रिश्ते नातों की बात को छोड़ दो आप, वो तो हो ही आप, वो तो दर्द होगा ही आपको। आपकी बहन को भाई को कुछ होगा तो थोड़ा बहुत दिल में संवेदना है तो कुछ करोगे, उससे थोड़ा आगे बढ़ो। अगर हमारे पास बल है, किसका? तन का, मन का, धन का। अगर ये तीनों बल आपके पास हैं तो आपके सामने जो निर्बल हैं आप उनकी रक्षा करना। 84 लाख जीवा योनि की रक्षा का हमारे ऊपर भार है। आज आप प्रतिज्ञा करके जाओ, आप स्नान करोगे तो उसमें कम से कम 2 लोटे पानी कम, उन जीवों की रक्षा हो जाएगी। आप टहलने जाओगे पार्क में, गार्डन में, वहां फूल नहीं तोड़ेंगे, घास पर नहीं चलोगे, उन जीवों की रक्षा करने का आपका करते हो। ये डॉक्टर ने बोला हुआ घास पे चलोगे तो हार्ट क्या हो जाएगा? वो जितने जीवों की हिंसा होगी उनका दर्द कहां जाएगा? हार्ट अच्छा हो जाएगा। पक्के रोड पे चल के भी आपका हार्ट अच्छा रह सकता है। बस जीवों का रक्षण करना शुरू कर दीजिए। जो अपने से कमजोर है उसको सेव करना वास्तविक रूप में यही रक्षा बंधन है। पता है, एक बार इस भारत की सर्वश्रेष्ठ सिंगर कौन थी? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक बार किसी कार्यक्रम में गई। जिस कार्यक्रम में गई वहां जाकर पता चला कि चिड़ियों के मांस के आइटम बनाए जा रहे हैं। चिड़ियों के मांस के आइटम बनाए जा रहे हैं। जैसे ही लता मंगेशकर ने सुना उसका दिल रो उठा। उसने पता चला कि कौन है इसका ऑनर, जो पूरा ऑर्गेनाइजर कर रहा है, कौन है, मुझे उसके पास लेकर चलो। लता मंगेशकर उसके पास पहुंची, अपनी साड़ी की एक कोना फाड़ा, एक लीरी निकाली और उसके हाथ में जाकर कुछ भी नहीं बोला और जाकर कहते, भाई साहब अपना हाथ आगे करना जरा। और उसके हाथ में उन्होंने कहा, बहन आपको कुछ चाहिए? क्या चाहिए? मतलब अचानक कोई किसी को रक्षा सूत्र बांध दे, वो भी अपनी साड़ी से फाड़कर, तो आपको कुछ चाहिए? उसने कहा कि यहां पर चिड़ियों के मांस के जो आइटम बनाए जा रहे हैं, जो कुछ हो गया, जितनी चिड़ियाएं हैं उनको आजाद कर दो, उनको आजाद कर दो। अगर इसके बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस यही दे दो। उसी समय उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए। आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली, उसी समय सारी चिड़ियाओं को आजाद कर दिया। वो तो एक प्रोफेशनल सिंगर थी और हम क्या हैं? आप तो कहते हैं हम श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं। पुरजोर आज इतने एफर्ट लगा दो, जहां जहां कहीं जीवों की हिंसा हो रही है उसको बचाने का कुछ व्रत, कुछ नियम
कुछ प्रतिज्ञा हम सबको करनी चाहिए। या फिर जो व्यक्ति जिसके पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं, आज एक रोगी की मदद आप जरूर करोगे। एक वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास फीस देने के लिए पैसे, एक बच्चे की आप मदद करोगे। एक प्रतिज्ञा, आज से प्रतिज्ञा करते हैं अपने माता पिता का अपमान नहीं करेंगे। अभी गौतमी जी महाराज ने आपको कितनी सुंदर प्रतिज्ञाएं जो जीवन को बदलने वाली, जीवन को जगाने वाली, मिठाई खाई, गिफ्ट ले गए, सोने की चांदी की राखी बंधवा के इतराते रहे, मेरी बहन ये लाई, और एक दूसरे को दिखाते रहे। ये तो डेड रूटीन है जो हर साल आप कर रहे हैं। कुछ नया करो। जितना आपके पास है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो आपसे कमजोर है, जो आपसे निर्बल है, उसकी रक्षा करने का दायित्व लेना, उसकी रक्षा करने के लिए एक संकल्प लेना, ये वास्तविक रूप में रक्षा बंधन होगा। और ये रक्षा बंधन की परंपरा हर धर्म में अपने अपने रूप में है। पहला रक्षा बंधन जिन शासन में सुंदरी ने भरत को बांधा था, आदिनाथ भगवान की बेटी कौन? सुंदरी और बाहुबली सगे बहन भाई थे। ब्रह्मी और भरत सगे बहन भाई थे। जिस समय भरत 6 खंड को साधने के लिए जा रहे थे, जिस समय ब्रह्मी और सुंदरी ने आज्ञा मांगी थी साध्वी बनने की, तो भरत ने कहा था सुंदरी को आज्ञा, वो सुंदरी को अपनी पटरानी बनाना चाहते थे। वो समय ऐसा ही था, युगली जन्म लेते थे, उन्हीं का विवाह होता था, उन्हीं की आगे पारिवारिक परंपराएं चलती थी। समय समय पर कुछ चीजें बदलती रहती हैं, उस समय ऐसा भाव था। जिस समय भरत वापस लौटते हैं, भरत जब साधना करने के लिए गए थे, उसी समय सुंदरी ने आइंबिल तप की आराधना शुरू कर दी थी। और जब वो 6 खंड की साधना करके आज के दिन वापस ये श्रावणी पूनम को वापस लौटे, उनकी निगाहें ढूंढ रही थी सुंदरी कहाँ है। तो कोई उनको लेकर गया एक घास फूस की कुटिया में, एक कंकाल मात्र। इतनी कमजोर हो चुकी थी आइंबिल की तपस्या कर करके। जैसे ही भरत ने हाथ दिया उठाने को, तो उसने एक हाथ पकड़ा नहीं, बल्कि एक धागा लेकर हाथ पर बांध दिया। और इस जैन इतिहास में वो दिन अमर, श्रावण ये पूर्णिमा का राखी के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में। और वैदिक धर्म में आता है कि जिस समय महाभारत में आती है ये बात, जिस समय पांडवों ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक अपना ही पल्लू फाड़कर बांधा था। वहां से, मतलब जहां से भी जो भी ये परंपराएं शुरू हुई हो, जो इसका मेन मोटिव है वो क्या है? रक्षा करना। किसकी? जो अपने से कमजोर है। आप 6 जीवनिकाय के जीवों का रक्षण कीजिए, अपने से कमजोर का। अपनी मौज मस्ती के लिए जीवों की हिंसा मत कीजिए। थोड़ा विवेक जगाइए, संयम जगाइए, अपने आप में जागरूक हो जाइए। ये जागरण ही हमें रक्षाबंधन के इस पावन
पर्व का महत्व सिखाता है। आज तो अनेकों तरह से दुनिया की दौड़ में इतनी विकृतियां आ गई हैं, इतनी विकृतियां आ गई हैं, कहीं बहन रो रही है, कहीं भाई रो रहा है, अमीर बहन अमीर भाई के पास जा रही है। यही समाज का चलन चल रहा है। आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि आप कुछ ना कुछ संकल्प जरूर लेके जाना, जो परिवर्तन करने वाला हो, जो बदलने वाला। खाली कोई ना जाना। जो अपने से कमजोर है, जो आपकी सामर्थ्य है, आप उनको कुछ ना कुछ जरूर देना। और ये पूर्णमासी का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड भी, अगर आप मुहूर्त वगैरह को मानते हैं तो सब मुहूर्त एक जैसे हैं। किसी समय भी नमोकार मंत्र पढ़कर आप राखी बांधो, सब कुछ मंगल होगा। मन की साधना करने के लिए 5 मिनट बैठकर श्री चंद्र प्रभाय नमः या ओम चंद पहम जिणम। आज क्या है? आज सोमवार है। चंद पहम जिणम, चंदा प्रभु आपके मन को साधेंगे। यात्रा करने से पहले, जहां कहीं भी यात्रा करो, उससे करने से पहले परिवंदिये 27 बार जरूर गिनना। हर रोज जब भी कोई यात्रा प्रारंभ करो या घर से बाहर निकलो, ये चारों तरफ से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आप किसी की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। आप किसी का रक्षण करना बस शुरू कर दीजिए और आपके चारों तरफ एक रक्षा का कवच, कितने ही रक्षा सूत्र आपके जीवन में आते चले जाएंगे। आज के दिन को ज्यादा से ज्यादा पवित्र भावों में, आज रात्रि भोजन कोई मत करना। बहुत बड़ा दिन है पक्की का, पूर्णमासी का। रात्रि भोजन किसी को भी नहीं करना। रात्रि भोजन के सब सौगन करके जाना। भले ही आप कहोगे कि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षा का ही तो भाव है, उन जीवों का रक्षण। ये वास्तविक रूप में आपका रक्षाबंधन हो जाएगा। किसी को विद्या की शुरुआत करनी है, जो वेद पाठी ब्राह्मण आज के दिन से यजुर्वेद का पठन शुरुआत करते हैं, तो जिनको ज्ञान विद्या में कुछ कमी है, आज का दिन मंगल भावों से तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करके, जिनवाणी माँ को वंदन करके अगर आज कुछ भी शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज याद करने की, तो वो आपके बुद्धि में बहुत जल्दी चढ़ेगी। तो आज के दिन पढ़ाई की शुरुआत भी मंगल में कर सकते हैं।